मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। एक दिव्य गाथा। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि वाल्मीकि के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो सर्वगुण संपन्न, वीर, धर्मज्ञ और सत्यवादी हो? नारद जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मुनि। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ही वे महापुरुष हैं। उनमें समुद्र जैसी गंभीरता और हिमालय जैसा धैर्य है। श्री राम बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी और शांत स्वभाव के थे। वे अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर ताड़का जैसे राक्षसों का वध किया और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। उनकी वीरता देख हर कोई दंग रह जाता था, लेकिन उनके मन में जरा भी अहंकार नहीं था। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे। राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन रानी कैकेयी ने अपने पुराने वचनों के बदले राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राम ने खुशी खुशी राजमहल का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। माता सीता ने भी छाया की तरह उनके साथ चलने का निर्णय लिया। लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई और भाभी की सेवा के लिए साथ चलने की ठान ली। तीनों ने मिलकर घने जंगलों में अपना बसेरा बनाया। वनवास की इस यात्रा में उन्होंने कंद मूल खाए और जमीन पर सोए, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लक्ष्मण जी दिन रात जाकर राम और सीता की रक्षा करते थे। एक दिन पंचवटी के सुंदर वन में सीता जी ने एक चमकता हुआ स्वर्ण मृग, सोने का हिरण देखा। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं और उन्होंने राम जी से उसे लाने का अनुरोध किया। राम जी उस मृग के पीछे चले गए, लेकिन वो मृग वास्तव में एक मायावी राक्षस था, जो रावण की चाल का हिस्सा था। जब राम और लक्ष्मण कुटिया में नहीं थे, तब लंका का राजा रावण भेष बदलकर आया और माता सीता का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर दर दर भटकने लगे। तभी उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी राम के अनन्य भक्त बन गए और उन्होंने सीता माता का पता लगाने में उनकी बहुत सहायता की। सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए राम जी ने वानर सेना तैयार की। विशाल समुद्र को पार करने के लिए नल और नील के नेतृत्व में वानरों ने पत्थरों पर राम लिखकर समुद्र पर एक अद्भुत सेतु पुल बना दिया। ये राम के प्रति सबकी अपार श्रद्धा और सहयोग का प्रतीक था। लंका के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। एक ओर रावण की विशाल सेना थी और दूसरी ओर राम की वानर सेना। अंत में राम जी ने अपने अमोघ बाण से अहंकारी रावण का वध कर दिया। ये युद्ध केवल दो राजाओं के बीच नहीं था, बल्कि सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर जीत थी। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौटे। पूरी अयोध्या नगरी दीपों के प्रकाश से जगमगा उठी। लोगों ने खुशी में मिठाइयाँ बांटी और अपने प्रिय राजा का भव्य स्वागत किया। इसी खुशी में हम आज भी दिवाली का त्योहार मनाते हैं। राम जी अयोध्या के राजा बने और उनके शासन को राम राज्य कहा गया। उनके राज्य में कोई भी दुखी या गरीब नहीं था। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। राम का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें हमेशा धर्म और सच्चाई का साथ देना चाहिए। यही एक आदर्श मनुष्य की पहचान है।